ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक सम चालू करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ IS 20 विच इज रीपेमेंट ऑफ ग्रांट्स ऑन 1 जनवरी 2006 गार्डन बर्ग कंपनी रिसीव और 30,000 ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। मैं साथ साथ में लिखती जाती हूँ कि मुझे ग्रांट कितने का मिला, 30,000 का ग्रांट मिला है। ओके, मुझे 30,000 का ग्रांट मिला है। अब हुआ क्या, देखो, अब ग्रांट 30,000 का मिला है। अब कॉस्ट कितने की है, 90,000। कॉस्ट कितने की है, 90,000 की कॉस्ट है। ठीक है, और यूजफुल लाइफ कितने का है, 6 years। तो ये भी इधर लिख ले। मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। ठीक है, द ग्रांट वॉज नेट ऑफ कॉस्ट मेथड यूज हो रहा है, आपको यहाँ पे पता चल गया। द ग्रांट वॉज नेट ऑफ अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट ऑन 1 January 2007 व्हेन द इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग अमाउंट। अब देखो, ये एक साल बाद की बात हो रही है, ये अभी हम 2006 पे है। 1 Jan 2006। अब हम 1 Jan 2007 में है। यहाँ पर आपका कैरिंग अमाउंट है वो कितना है, 50,000। कितने का कैरिंग अमाउंट है, मतलब क्या हुआ होगा, 90,000 का कॉस्ट है, राइट। तो देखो, कॉस्ट 90,000 का है, तो 90,000 माइनस 30,000, राइट। तो ये आपका कितना आ गया, 90,000 माइनस 30,000, क्योंकि ग्रांट को पूरी माइनस कर दिया आपने यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 60,000। ये 60,000 जो है वो 6 years के लिए है, मतलब माइनस 1 साल का डेप्री करोगे तो ये 6,000, तो ये हो जाएगा 10,000, राइट। तो ये टोटल कितना आ गया आपका, 50,000। लॉजिक है, राइट। पर हमको यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया कि 50,000 इसकी कैरिंग अमाउंट है, तो कोई बात नहीं। चलो आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पर। अब इट ऑन 1 January 2007, ओके, जब कैरिंग अमाउंट वॉज 50,000, इट इज इट्स यूज वॉज स्टेज, और जो ग्रांट है वो अब हमारा नहीं रहा। ओके, दिस मेंट दैट ग्रांट नीडेड टू बी रीपेड। अब ये ग्रांट को मुझे क्या करना पड़ेगा, रीपेड। 31 Jan 2007 में पूरी की पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी पड़ेगी। एंड दिस हैड नॉट येट बीन डन। ओके, यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। ठीक है, ये सब तो देख लेते हैं। अब अपने लोग इधर आ जाते हैं पहले तो क्वेश्चन में। पहले तो हो क्या रहा है आपको समझ में आया है ना। मुझे इसका क्या पास करना है, मुझे इसका पहले तो ट्रीटमेंट बताना है कि भाई ये इसको, ये सीन हो गया, ग्रांट अब नहीं रहा, तो अब मुझे सारी की सारी एंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो सबसे पहले विथ ग्रांट क्या किया, आपने अभी देखा। विदाउट ग्रांट क्या करना है मुझे, पहले तो ना आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो फ्रेंड्स, डेट्स जब तक नहीं देखोगे अच्छे से कुछ समझ में नहीं आने। मैंने यहाँ पर क्या बोला आपको, ग्रांट का जो रीपेमेंट है, मतलब रीपेमेंट हम 31 दिसंबर को तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर मुझे पता है कि फ्रॉम 1 जनवरी जो ग्रांट है वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब मेरा रीपेमेंट तो 1 जनवरी को ही हो जाना चाहिए था। भले ना ईयर एंड इज 31 दिसंबर, बट मेरा मतलब ग्रांट को, मतलब विद ग्रांट तक की ट्रीटमेंट कब तक आएगी, 1 January 2007। आई होप सबको ये समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। विद जनवरी तक की ट्रीटमेंट कब तक आएगी, 1 January 2007 तक। तो फ्रेंड्स, विद ग्रांट कॉस्ट कितनी थी मेरी, 90,000। ठीक है, ग्रांट मिला, ग्रांट कितने का मिला मुझे, 30,000 का ग्रांट मिला। सो मेरी कैरिंग अमाउंट कितने की हो गई, 60,000 की। अगेन मेरा 60,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना, तो ये हो गया मेरा 50,000। अगर ग्रांट नहीं होता तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो 2006, राइट, ग्रांट नहीं होता, और मुझे क्या बतानी है, ईयर एंड की ट्रीटमेंट बतानी है। यहाँ पर अभी हमने क्या किया, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने अभी तक 1 Jan तक किया विद ग्रांट तक, बट मुझे पूछा तो 31 December 2007 है ना, तो मुझे तो ये पूरा 2006 और पूरा 2007 लेना पड़ेगा ना। डिप्रिसिएशन पूरा 2006 और पूरा 2007 का आएगा। यहाँ पर तो सिर्फ 1 January 2007 तक का सीन है, यहां से अब डिसकंटिन्यू हो रहे हैं।
ठीक है, तो ये 50,000 आ गया। यस, विदाउट ग्रांट में 90,000 का हमारा क्या था, कॉस्ट। ओके, 90,000 का कॉस्ट था। अगर ग्रांट होती ही नहीं तो 90,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2। ओके, तो विच विल बी योर डेप्रिसिएशन कितने का होगा आपका, पूरा का पूरा 30,000 का डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन होगा फ्रेंड्स, 30,000 का। और आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आनी चाहिए, 60,000। अब फिर से वही चीज, मैम क्या देखेंगे, हमको ये पूरा का पूरा ग्रांट पहले तो गवर्नमेंट को फिर से पे कर देना है, मतलब लायबिलिटी बनेगी। डेप्रिसिएशन एक्चुअली में क्योंकि अब ग्रांट है ही नहीं, ठीक है, तो होना कितना चाहिए मैम, 30,000, पर मैंने तो सिर्फ कितना चार्ज किया, 10,000, तो मुझे मेरा डेप्रिसिएशन 20,000 से बढ़ा देना पड़ेगा। हाँ, तो ये डेबिट हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कितना आना चाहिए था, 60, पर मैंने सिर्फ कितना लिखा, क्योंकि ग्रांट की वजह से मैं सिर्फ 50 लिख पाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी 10,000 से बढ़ा देना। एंड लास्ट थिंग फ्रेंड्स, कि मुझे ये पूरा का पूरा 30,000 दे देना। बताइए, आई होप सो आपको ये पूरा गवर्नमेंट ग्रांट्स का कंसेप्ट समझ में आया, राइट। इसमें एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है गवर्नमेंट असिस्टेंस, वो आप खुद पढ़िए। आपको कोई भी डाउट है यू कैन डीएम मी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।